नमस्कार दोस्तों। मैं अश्वनी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल दर्शन पर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल दर्शनी पर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। आज आपका दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। ठीक है। जो अभी तक रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है और आने की संभावना है, मैं वो सब इसमें लाया। ठीक है। इस चैप्टर से। ठीक है। पहला क्वेश्चन, यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर दो गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो ये होता है आर बराबर एन स्क्वायर। तो पूछ क्या रहा, नया प्रतिरोध पूछ रहा आर स्क्वायर। तो दो का वर्क कर देंगे इसमें। ठीक है। तो ये होगा 4 गुना। जो नया पूछे ना, तो आपको बस यही कर देना है। राइट आंसर बी। उसका वर्क कर देना है। ठीक है, जो नया पूछे। ठीक है। 100 वाट और 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। 200 ओम, 400 ओम, 100 ओम, 50 ओम। अब देखो इसको कैसे करेंगे। एक सूत्र होता है आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी। तो पी क्या होता है हमारा पावर। तो पावर किसका, पावर का मात्रा क्या होता है वाट। ठीक है। तो वी कितना होगा वोल्ट। तो 200 गुना के 200 बटे 2। क्योंकि पी हमारा 100 है। क्यों, ये होगा पावर। पावर किसका मात्रा का होता है, पावर का मात्रा क्या होता है वाट। ठीक है। तो दो जीरो से दो जीरो भाई, तो दो दूनी 400। ठीक है। तो 400 ओम होगा। ठीक है। हमेशा जो ना ये याद रखना है आपको कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, तीन प्रतिरोध 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम समानांतर यानी पैरेलल में जुड़े हैं। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है। तो देखो ये समानांतर जुड़े हुए हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है। तो कितना होता है 1/r बराबर होता है 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा हमारा, इतना 12। ठीक है। तो 4 तिया 12 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 1। तो ये चल रहा है 1/8 चलिएगा हमारे नीचे। ठीक है। तो अब क्या कर देना है इसमें। तो 1/r बराबर 6/12। ठीक है। तो 6 दूनी 12। तो कितना होगा 1/2। तो हमारा आर कितना होगा, आर होगा हमारा 2 ओम। ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। तो कितना, कितना आंसर इसका 2 ओम। राइट ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो कितने जूल के बराबर होता है, मैं आपको बताता हूँ। 1 किलोवाट होता है बराबर 1 किलो वाट गुणा के 1 घंटा। ठीक है। तो 1 किलोवाट होता है हमारा कितना होता है, 1 किलोवाट होता है 1000 वाट। ठीक है। 1000 वाट गुणा के 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट होती है। ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कितने होते हैं 60 मिनट होती हैं। ठीक है। बराबर। तो 1000 वाट में कितने जूल होते हैं, 1000 जूल।
प्रति सेकंड गुणा के 60 सेकंड गुणा के 60 सेकंड। ठीक है, तो कितना होगा हमारा 1000 गुणा के 3600 जूल। ठीक है, तो इसमें कितना होगा 3600 प्लस 30, तो ये कितना होगा जूल। ठीक है, तो इसे कैसे कर सकते हैं 3.6 गुणा के तो मैं यहाँ तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो 3600 जूल को कैसे कर सकते हैं, एक और जीरो आएगी ना। ठीक है, 5 जीरो है ना। ठीक है, मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो 3.6 गुणा के 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना है बी। 3.6 गुणा ठीक है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, किरचॉफ का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है, ऊर्जा पर, संवेग पर, आवेग पर, द्रव्यमान पर। तो किस पर आधारित है, आवेग पर। राइट आंसर ए। ठीक है, एक घर में एक घर में 5 बल्ब 100 वाट के हैं, यानी प्रत्येक बल्ब जो ना एक 100 वाट का है। ठीक है, तो प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो एक महीने में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। 120 यूनिट, 40 यूनिट, 12 यूनिट, 100 और 1200 यूनिट, तो कितनी खर्च होगी। देखो एक फॉर्मूला होता है यूनिट निकालने का। यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है वाट, वाट गुणा के हावर गुणा के डे और बटे 100। ये यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वाट कितने हैं हमारे 5, यानी 5 बल्ब में कितने के 100 100 वाट के। ठीक है, तो 500 गुणा के कितने घंटे 8 घंटे। ठीक है, और डे कितने हमारे 30 दिन, यानी 1 मंथ बटे 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 दिया 120 यूनिट। इतनी खर्च होगी। ठीक है, राइट आंसर ए। चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, लंबाई पर, मोटाई पर, या पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर, या आकार पर। तो किस पर करती है, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर करती है। राइट आंसर सी। ठीक है, यदि दो बल्ब 25 वाट और 100 वाट को श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ा जाए तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। 50 वाट ओ सॉरी 100 वाट, 25 वाट, या दोनों बराबर, या कोई नहीं जलेगा। तो कौन सा जलेगा इसमें से 25 वाट जलेगा इसमें से। ठीक है, अब मैं आपको इसी कुछ वो बता रहा हूँ। देखो, श्रेणी क्रम में जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वही ज्यादा चमकेगा। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा था, श्रेणी क्रम में जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वही ज्यादा चमकेगा, और कम वाट के बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो इसमें देखो कम वाट कौन सा है, यानी 25 वाट। तो 25 वाट कम कम वाट है 25 वाट, तो ये कितना होगा ज्यादा प्रतिरोध, ये ताकि ये ज्यादा चमकेगा। ठीक है, जिसका जिसका कम वाट है वो ज्यादा चमकेगा और प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा था इसमें, इसमें पूछ रहा था अधिक बल्ब अधिक चमकेगा, तो किसका चमकेगा 25 वाट का, क्योंकि कम वाट है ये, चमकेगा ज्यादा ये। फ्यूज तार यानी फ्यूज वायर किस मिश्र धातु से बना होता है। तो किससे बना होता है, तांबा और लोहा से, सीसा और टीन से, एल्युमिनियम से,
या जस्ता से? तो किससे बना होता है? सीसा और टीन से बना होता है। राइट आंसर बी। एक आदर्श वोल्ट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? शून्य का, बहुत कम, अनंत या 100 ओम? तो कितने का होना चाहिए? अनंत का होना चाहिए। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11। वैद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? टंगस्टन की, तांबे की, नाइक्रोम की या लोहा की? तो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है। 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? 6 जूल, 1 जूल, 60 जूल या 0.6 जूल? तो कितनी जाती है? 6 जूल दी जाती है। ठीक है, बताऊं कैसे? देखो, एक कूलम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो सूत्र होता है W बराबर वाट गुणा के क्यू। तो वाट कितना दे रहा है इसमें? 6 वोल्ट। ठीक है, गुणा के कूलम यानी आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो कितना है कूलम? एक। तो कितना होगा? 6 जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल में, तो इसलिए हम जूल बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुमान वेग, ड्राफ्ट वेलोसिटी किस कोटि का होता है? प्रकाश की गति के बराबर, 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड या 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड या 1 मीटर प्रति सेकंड? तो किसका होता है? 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर बी। व्हीट स्टोन सेतु यानी व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? धारा का या विभवांतर का या अज्ञात प्रतिरोध का या शक्ति का? तो किसका होता है? अज्ञात प्रतिरोध का। राइट आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी परिपथ में धारा का 2 गुना और प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा हीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी या कोई बदलाव नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर कितना? 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर ए। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का सूत्र क्या है? P बराबर V बटे आई या P बराबर V स्क्वायर बटे आर या P बराबर V स्क्वायर बटे आर या P बराबर V आर स्क्वायर? तो क्या होता? P बराबर V स्क्वायर बटे आर। राइट आंसर सी, यानी वेग बटे प्रतिरोध। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध या समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध? तो क्या होता है? समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। ठीक है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18। 4 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त सर्किल बनाया गया है। इसका व्यास डायमीटर के सिरे के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 8 ओम? तो कितना होगा इसका? 1 ओम होगा इसका। ठीक है, राइट आंसर सी। तार को दो, देखो मैं इसको बताता हूँ। तार को 2 भागों में बढ़ाया गया। ठीक है, तो 2 ओम 2 ओम में बढ़ाया गया। तो कितना होगा? तो कट जाएंगे तो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 19। तापमान बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है?
तो क्या होता है, घटता है। तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20, घरों में वायरिंग किस क्रम में की जाती है, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, या मिश्रित में, या कोई नहीं में। तो किस में की जाती है, समानांतर क्रम में यानी पैरेलल में की जाती है। ठीक है। किसी खोखले चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अनंत, शून्य, सतह के बराबर, या दूरी पर प्रभाव, दूरी पर निर्भर। ठीक है। तो क्या होता है, शून्य होता है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22, सीमेंस किसकी इकाई है, प्रतिरोध की, चालकता की, प्रतिरोधकता की, या आवेश की। तो किसकी ये इकाई है, चालकता की। ठीक है। राइट आंसर बी। धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी कैसी राशि है, एदिश, सैदिश, दोनों, कोई नहीं। तो कैसी राशि है, सैदिश यानी वेक्टर। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, डायनोमो ऊर्जा को कैसे परिवर्तित करता है, वैद्युत से यांत्रिक में, यांत्रिक से वैद्युत में, या रासायनिक से वैद्युत में, या ऊष्मा से वैद्युत में। तो किसमें करता है, यांत्रिक से वैद्युत में करता है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी तार की त्रिज्या रेडियस आदि कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, या 16 गुना। तो कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, ये क्वेश्चन मोस्ट है ये वाला। बस आपको इतना याद कर जाना है, किसी तार की त्रिज्या आदि कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, यानी 16 गुना होगा। ठीक है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, शून्य, अनंत, कम, बहुत कम। तो कितनी होती है, अनंत होती है। राइट आंसर बी। किरचॉफ का दूसरा नियम केवीएल लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, आवेग पर, आवेश पर, ऊर्जा पर, संवेग पर, या द्रव्यमान पर। तो किस पर आधारित है, ऊर्जा पर। राइट आंसर बी। यदि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका संयुक्त शक्ति यानी कंबाइंड पावर क्या होगी, 2 वाट, 24 वाट, 20 वाट, 50 वाट। तो कितनी होगी इसकी, मैं आपको बताऊं तो कैसे निकलना। इसका एक फॉर्मूला होता है, P बराबर P इंटू P2 बटे P1 P2। ठीक है। तो P1 कितना दे रखा, 60 गुणा के 40। तो कितना होगा, 60 प्लस के 40। तो कितना हो, 6 चौक 24, 2400 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो। तो कितना आ गया इसका, 24 वाट। ठीक है। तो राइट आंसर बी, 24 वाट। क्वेश्चन नंबर 29, वैद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे, मैक्सवेल ने, फैराडे ने, लेंज ने, या ओम ने। तो किसने दिए थे, फैराडे ने दिए थे। ठीक है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30, वैद्युत फ्यूज तार में होना चाहिए उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, या निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक। तो क्या होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक होना चाहिए। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा शून्य हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है,
या घट जाती है। तो क्या होती है? बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो राइट आंसर डी, बहुत अधिक बढ़ जाती है। ट्रांसफॉर्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफॉर्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सौर प्रेरणा पर, अन्योन्यास प्रेरणा पर, एडी धारा पर, या लोरेंज बल पर? तो किस पे करता है? अन्योय प्रेरणा पर। राइट आंसर बी। एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ओसिलेटर, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, या ट्रांसफार्मर? तो क्या होता है? एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, ओ 34 सॉरी। भारत में घरेलू सप्लायर की आवृत्ति कितनी होती है? 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 110 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज? तो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। राइट आंसर डी। किसी चालक का तापमान गुणांक धनात्मक होता है, जबकि अर्धचालक का क्या होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, या अनंत? तो कितना होता है? ऋणात्मक। राइट आंसर ए। टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय क्षेत्र की, या प्रेरक तत्व की, या धारिता की? तो किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की। तो राइट आंसर बी। हीटर का तार गर्म क्यों होता है? जूल प्रभाव के कारण, पेल्टिलियर प्रभाव के कारण, सीबेक प्रभाव के कारण, रासायनिक प्रभाव के कारण? तो किसके कारण होता है? जूल प्रभाव के कारण। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 38, ओम मीटर किसकी इकाई है? प्रतिरोध की, विशिष्ट प्रतिरोध की, चालकता की, आवेश की? तो किसकी है? विशिष्ट प्रतिरोध की। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 39, 39, एक संधारित्र को डीसी परिपथ में लगने पर वह कैसा व्यवहार करता है? शॉर्ट सर्किट जैसा, खुले परिपथ जैसा, या एम्पलीफायर जैसा, या रजिस्टर जैसा? तो कैसा करता है? खुले परिपथ जैसा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 40, वैद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन, आर्गन या नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो कौन सी भरी होती है विद्युत बल्ब में? ऑर्गन या नाइट्रोजन? राइट आंसर बी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए प्रयुक्त होता है? जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, या हीटर? तो किसके लिए होता है? मोटर के लिए होता है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 42, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? न्यूटन प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, या ए और सी दोनों? तो कौन सा होता है? ए और सी दोनों, यानी न्यूटन प्रति कूलम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, यदि किसी बंद लूप में विभवांतरों का योग शून्य है तो वह कौन सा नियम है? ओम का नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, फैराडे का नियम, या कूलॉम का नियम? तो कौन सा है वो? किरचॉफ का वोल्टेज नियम। राइट आंसर बी। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध बराबर धारा बटे विभवांतर, यानी आई बटे वी। ठीक है, ये क्या है? प्रतिरोध कितना होगा? आर बराबर आई बटे वी। ठीक है, तो वी बराबर आई आर, वी बराबर आर बटे आई, या आर बराबर वी गुणा के आई?
तो V बराबर आई आर, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। राइट, पृथ्वी वेग विभवांतर बराबर धारा गुणा के प्रतिरोध। ठीक है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत, बहुत अधिक, शून्य, तो ओम। तो कितना होना चाहिए? शून्य। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी बेस्ट कंडक्टर है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा। तो कौन सा? चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है, मोस्ट एरिया, बहुत ज्यादा मोस्ट। यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है? तो क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, बढ़ेगा कैसे? आर बराबर R1 प्लस R2 R4 डैश ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान होता है शून्य हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है या स्थिर रह जाता है? ये तो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया ना अभी। ठीक है, अत्यधिक बढ़ जाता है। राइट आंसर सी। वैद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना, या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, या ऊष्मा उत्पन्न करना, या धारा मापना। तो क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 50। डायनोमो या जनरेटर का कार्य है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना, या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना, या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना। तो क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है इसका यांत्रिक को वैद्युत यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। तो राइट आंसर डी। घरों में बिजली के उपकरण, पंखे, जैसे पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या किसी भी क्रम में? तो किस में जुड़े होते हैं? समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, शुक्र सेल में कैथोड किसका बना होता है? तांबे का, जस्ता का, कार्बन का, या लोहे का? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ जी, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, आपको वहां पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।